समाज के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। ये कनौजिया समाज में थे। 1876 में 23 फरवरी को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। भाइयों, बचपन में इनको डेबू के नाम से जाना गया। पढ़े लिखे नहीं थे। पिताजी इनके जो थे बड़ी कच्ची पक्की शराब पीने वाले थे। फलस्वरूप बचपन इनका बचपना ही था कि पिता का देहांत हुआ। और पिता और सूरज की रोशनी एक होती है। जब ढलते हैं, वो चाहे पिता हो चाहे सूरज हो, तो अंधेरा जीवन में जरूर आता है। भाइयों, बचपना इनका बड़ा दुख में बीता। पढ़े लिखे थे नहीं। लालन पालन ननिहार में हुआ। थोड़ा जब सयाने हुए तो गांव को गए तो वहां तो किसी दूसरे का कब्जा था। लोग अंगूठा अंगूठा छपवाए के जो कुछ रहा है बिगा 2 बिगा जगह जमीन सो हड़प कर लो। जब ये घर के लिए वहां पर गए तो वहां किसी दूसरे का कब्जा था। कहा भैया यहाँ तो मेरा घर था, वहां तो हवेली बनी। कहा यहाँ तुम्हारे बाप बाबा पता नहीं कब बेच चले गए, तुम्हारा फोटो लाग देखो। कुछ नहीं रहा, पास में कुछ रहा नहीं तो घर से निकल पड़े। घर से निकल पड़े, झाड़ू लिया, गड़वा हाथ में लिया। और जब गड़वा हाथ में लिया तो गड़वा लेकर के चले तो लोगों ने गाडगे के नाम से परिचित कर दिया। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन का नारा जो दिया था वो संत गाडगे जी ने ही दिया था। स्वच्छ भारत मिशन का नारा संत गाडगे जी ने दिया। और जगह जगह पर जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करते। मैंने शिक्षा के लिए इतनी मुसीबतों से ठुकराया। अगर मेरे पास शिक्षा होती तो इस समय जहां हूं, जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं, उस परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। गाडगे जी ने कहा कि अगर शिक्षा के लिए आपको घर की थाली बेचना पड़े तो बेशक बेच दो। शिक्षा के लिए अगर घर की थाली बेचना पड़े तो बेशक बेच दो। रोटी हाथ पे रख करके खा लो, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को जरूर पढ़ाओ। समाज हमारा तरक्की तभी करेगा जब पढ़ा लिखा होगा। दुनिया में जो चमत्कार बहनियों देख रही है, ये चमत्कार किसी भाग्य भगवान का नहीं है। ये चमत्कार किसी देवी देवता पीर पैगंबर का नहीं है। ये चमत्कार शिक्षा का है, बुद्ध का चमत्कार। संत गाडगे जी जगह जगह पर जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करते। चला इस गांव में हमें मालूम पड़ता है कि शिक्षा की कमी है। हाँ गुरुजी। ना हो तो इसी गांव के अंदर चला जाए और शिक्षा की ज्योत जलाई जाए और शिक्षा के बारे में कुछ बातें इनको बताना है। क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ बच्चे और लड़के और लड़कियां और भाई मेरे सभी कम दिखाई देते हैं। सही बात। शिक्षा के बारे में इनको बताएंगे और उन्हीं के घर से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो हमारा तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। सही कह रहे हो। ठीक है चेला, चलो इस गांव को चला जाए। चलो चलो। गाडगे जी गांव गांव जाते हैं। समाज के लिए जो निकलता है, भूख लगी तो भोजन भी मांग लिया। जगह पर कहीं का अगर गंदगी देखते तो झाड़ू भी लगा देते। स्वच्छ भारत मिशन का नारा संत गाडगे जी जगह जगह पर जाते हैं, प्रचार करते कि अम्मा बहन ओ दद्दा हमारे पढ़ाए जाओ अम्मा बहन दद्दा पढ़ाए जाओ अम्मा जगह जगह पर गाडगे जी जाते हैं,
शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। महलों में रहते हो तो झोपड़ी में भले बना करके रहो, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ जरूर। अगर आप एक रोटी खाते हो तो भले ही एक समय खा लो, आधी रोटी खा के गुजारा करो, लेकिन अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा के मार्ग तक ले जाओ। बढ़ाए जाओ अपने अपने बच्चों को सिखाया करो, बेटा का अपने घड़ी हम मंगाए, घड़ी समय का विशेष ध्यान रखो। समय का इंतजार हर किसी को करना पड़ता है मित्रों, इसलिए बेटा का अपने घड़ी हम मंगाए, बढ़ाए जाओ समाज जब पढ़ा लिखा होगा, संपत्ति भी वहीं पर नजर आती है जहां पर शिक्षा है। शिक्षा और संपत्ति में बड़ा गहरा संबंध होता है मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास संपत्ति चल करके आवे तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा और संपत्ति में बड़ा गहरा संबंध है। बढ़ाए जाओ पढ़ लिख के मसीम पियम बन जाइए, पढ़ लिख के पियम सीएम जब बनी, देहो देशवा अपने सुधार, बढ़ाए जाओ